हजरत ईसा ने अपनी अम्मी से कहा था, माँ कब्र पे जाके कहा था, अम्मी अगर इजाजत दे तो तुझे जिंदा कर लूं। अल्लाह ने मुझे ठोकर मार के मुर्दों को जिंदा करने की ताकत बख्शी है। तेरे बगैर जी नहीं लगता। तो माँ ने क्या कहा था? कहा था, बेटे मुझे जिंदा ना करना। कहा क्यों? कहा मुझे मौत की सख्ती बर्दाश्त करने की दोबारा ताकत नहीं है। अल्लाह अकबर। कहां खड़े हम लोग? उन्होंने कहा था कि मुझे मौत की सख्ती बर्दाश्त करने की मुझ में ताकत नहीं है। कहा बेटे जो पहला झटका लगा था ना मौत के वक्त, आज तक उसकी कड़वाहट मेरे हलक के अंदर मौजूद है। किधर खड़े हम लोग? मैं पूछना चाहता हूँ हर बेटी और बहन वाले से, जब कयामत का दिन होगा मुस्तफा भी खड़े होंगे, खातूने जन्नत भी खड़ी होंगी और उनकी बेटी सैयदा ज़ैनब भी खड़ी होंगी। वहीं पर सवाल उठ करके आएंगे, बता खातूने जन्नत कहेगी मेरी बेटी के सामने अकबर का लाशा पड़ा था लेकिन सर से दुपट्टा नहीं उतरा, कासिम की जवानी उठ गई लेकिन हया की चादर नहीं उतरी, हुसैन के गले पे खंजर चला लेकिन शरीयत पामाल न हो सकी। तुम मुझे बताओ तो सकी 70,000 फॉलोवर लेके कहाँ जाओगे? मुझे बताओ तो सकी क्या जन्नत की बहाली 70,000 फॉलोवर की बहाली पर मौकूफ है या उनके इशारे पर मौकूफ है? हकीकत तो ये है, तुम्हें भी कहना पड़ेगा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कयामत में एक एक नेमत के बारे में पूछा जाएगा। बता मैंने पैसा दिया था किधर लगाया? किधर लगाया? जी 16,000 के जूते खरीदे, 18,000 का कोट पैंट था। यही हिसाब देंगे। किसी ने मौलाए कायनात मौला अली से कहा था क्या बात कि आप उतनी मजदूरी करते हैं जितने से काम चल जाए, ज्यादा क्यों नहीं करते? फरमाने लगे जायज तो है लेकिन मैं जानता हूं दौलत अगर हराम की होगी तो अजाब, और अगर हलाल भी इकट्ठा करेंगे तो हिसाब। और अली दोनों ही चक्करों में पड़ना नहीं चाहता है। क्या बात है? फरमाया अली ना हिसाब में फंसना चाहता है और ना अजाब में फंसना चाहता है। किधर की जिंदगी है यार? कहाँ कट रही है हमारी? किधर जा रहे हैं हम? अमीर हो ना पुराने नौजवानों, मैं तो ये कहता हूँ सारे कमाओ और खूब कमाओ, इतना कमाओ कि तुम किसी के ऊपर बोझ ना रहो, लेकिन इस नियत से कमाओ कि हम दूसरों का बोझ खुद उठाया करेंगे। जी जी बेशक, बहुत अच्छा। इस नियत से कमाओ कि हम दूसरों का बोझ उठाएंगे। लेकिन माफ कीजिएगा, हमारा जितना लेवल ऊंचा होता उतनी बड़े हम फिरौन बनते हैं। गलत नहीं कह रहा हूं, गरीब बंदे की कम डिमांड है जहेज में, अमीर की ज्यादा डिमांड है ना। गरीब की बच्ची पर्दे में मिलती है, अमीर की बच्ची बेगैरती में मिलती है। गलत नहीं कह रहा हूं। कई सारे ऐसे फंक्शंस हमने देखे कि जहां शरीफ बच्चियां दुपट्टे में लिपट के जाती हैं तो कोई उन्हें बहाया नहीं कहता। लोग कहते हैं देखो आज भी पुरानी सोच में डूबी हुई है। हाँ, पुराना ख्याल। बताओ इस दौर में भी अभी घाटे में लिपटी पड़ी है। इस दौर में भी इसने फांसी को मुसल्लत कर रखा है। इस दौर में जिनकी जन्नती होने की जमानत मेरे नबी ने दी थी वो फिलिस्तीन की जनरेशन है। आज आप मुझे देख करके फैसला ना करें जन्नती कौन। आप नाजिर भाई को देख करके अपनी लाइन का सिलेक्शन ना करें। जिनके बारे में हुजूर ने कहा उन्हें देख ले। और फिलिस्तीन वालों के लिए मेरे महबूब ने कहा था कि कुर्बे क़यामत एक जमात होगी जो फिलिस्तीन की हिफाजत में लड़ती रहेगी और आखिरी सांस तक लड़ेगी। फरमाया था वो सारी जन्नती होंगे। मिंबर पर बैठने वालों को जन्नती नहीं कहा मेरे नबी ने इस दौर के। ये नहीं कहा कि जो उस वक्त के जो बेकुब्बे वाले हों उनके साथ हो जाना। हुजूर ने उन्हें कहा है जो सर कटाने के लिए खड़े। मैं उसी फिलिस्तीन की बात करना चाहता हूं। एक बच्ची से इंटरव्यू में पूछा था हर वक्त नकाब में क्यों रहती हो, तो उसने कहा था तुम तो जागते की बात करते हो, हम तो सोते भी नकाब में हैं। शायद ये जुमला पूरी कौम के लिए सबक बन जाए, पूरी कौम के लिए सबक बन जाए। बुजुर्ग से किसी ने कहा था नसीहत फरमा दें। उन्होंने कहा था जिन्हें जनाजे नसीहत नहीं कर सकते उन्हें तकरीरों से सीधा नहीं किया जा सकता है। अब ये तो कानों के चस्के रह गए, भाई उसे बुलाओ उसे सुन ले, उसे बुलाओ उसे सुन ले, उसे बुलाओ उसे सुन ले। ये कानों के चस्के सिर्फ हमारे। जिन्हें जनाजे नहीं सुधार सके उन्हें मौलवी सुधारेगा। जो मैयतों को देख के अपना ठिकाना ना समझ सके उनके ठिकाने हम बताएंगे। जो कब्रिस्तान में खड़े होकर ठट्टे लगाएं वो जलसों में आके सुधर जाएंगे।
हिसाब लो कभी अपने आप से। उस बच्ची ने बड़ी बात कही थी नासिर भाई, उसने कहा था हम तो सोते भी हैं तो नकाब पहन के सोते हैं। कहा क्यों? कब पता नहीं कब कौन सा बम आके इमारत पे गिरे और हम उसमें दब के मर जाएं। का जब मरेंगे बम गिरेंगे तो लोग हमारी लाशें निकालने दौड़ेंगे। हमें हुजूर से इतनी गैरत आती है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी लाशों पे भी लोगों की नजर पड़े तो बेपर्दा लाशें नहीं होनी चाहिए। लाओ कहां खड़े हैं? हमारी गोद में सलाहुद्दीन आएगा, हमारी गोद में मोहम्मद बिन कासिम। और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब वो फतह किया था ना बैतुल मुकद्दस को, और जब कैदी बना करके दुश्मनों को सामने लाया गया था, सुने अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। मैं बस चंद बातें करने के लिए आपसे यहाँ बैठा हूं क्योंकि आप इतनी देर से बैठे और मैं भी एक सैयद का मेहमान बना हूं, इसलिए मैं बात कर रहा हूं, वरना मेरा मुंह बिल्कुल बात करने का नहीं था। थोड़ी सी बस बर्दाश्त कर सकते तो कर लें। तवज्जो है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने जब कैदी बना के दुश्मनों को खड़ा किया गया था ना, तो एक जालिम ने कहा था सलाहुद्दीन आज तूने फतह कर लिया, कल फिर हमारा कब्जा होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था अगर कल तुम कब्जा करोगे तो फिर कोई सलाहुद्दीन आएगा। तो उन्होंने कहा था हम कसम खाते हैं अब तुम्हारी कौम में कोई सलाहुद्दीन पैदा ही नहीं होने देंगे। लगाओ रजिस्टर, पढ़ो अपनी जिंदगी को और देखो यहूदियों ने नसारा ने जो कहा था वो कितना सच्चा कर दिखाया। उन्होंने कहा था कोई सलाहुद्दीन पैदा ही नहीं होगा। सलाहुद्दीन ने कहा तुम क्या करोगे? कहा जिस गैरत की वजह से सलाहुद्दीन बनते हैं ना, हम तुम्हारी कौम की बेटियों की नजरों से वो गैरत ही छीन लेंगे ताकि फिर उन गोदों में कोई सलाहुद्दीन ही ना आने पाए। बताओ छिन गई है कि नहीं? हर शख्स को अपनी बेटी की इज्जत की परवाह है। काश अगर हर शख्स पड़ोसी की बेटी को अपनी बेटी समझने लग जाए तो शायद काफी काम हो जाए। अपनी बेटी पे डांट डपट करके दूसरी की बेटी की रील को लाइक करने वालों, तुम्हें क्या लगता है तुम किसी की बेटी को नंगा करके देखोगे और तुम्हारी बेटियां पर्दों में रह जाएंगी? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। हया भी कोई चीज होती है, गैरत भी बड़ी चीज होती है। और याद रखो मैं आज हूं कल नहीं होऊंगा, ये आज है कल नहीं होगा। ये दुनिया चलती रहेगी जब तक कयामत का ऐलान ना हो जाएगा। फिर एक वक्त आएगा कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सब खत्म होना है। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। कल तेरा मेरा भी 40वां होना है। बरसी उन्हीं नाम कल थे न कल होंगे, सिर्फ बैठे तो हैं और कब तक हैं ये ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं। इसलिए हम कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बेगैरती नहीं आ गई हमारे अंदर, बेगैरती नहीं आ गई। इस्लाम ये कहता है कि औरत की आवाज भी औरत है। जी मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। इस्लाम ये कहता है औरत की आवाज भी औरत। औरत मींस अभी मुफ्ती साहब किबला फरमा रहे थे हमारे मुल्क की अजीम शख्सियत काजी शहर काजी शहीद आलम साहिब किबला अभी क्या फरमा रहे थे? फरमा रहे थे लफ्ज़ औरत पे बात कर रहे थे। सुना था ना आपने? औरत पे बात कर रहे थे। मैं कहने लगा हूं महबूब ने फरमाया औरत की आवाज भी बोलो। बोल सकते हो तो बोलो, वरना जा सकते हो घर में। जबरदस्ती बात नहीं कर रहा हूं आपसे। औरत की आवाज भी सलामत रहे। औरत की आवाज भी औरत है, उस आवाज में गाने गाए जाए और गैर महरम तक वो आवाज पहुंचे तब भी हराम। कुरान पढ़ा जाए गैर महरम तक पहुंचे तब भी हराम है। ये शरीयत है और हमने इसे तबीयत में बदला। कहने नहीं मेरी बेटी तो दीन पढ़ाती है बैठ के सोशल मीडिया पे, दीन की बातें बता रहे। जो इस्लाम बेटी को कुरान जोर से पढ़ने की इजाजत नहीं देता, वो सोशल मीडिया पे आकर के इस्लामिक बातें बयान करने की इजाजत कैसे दे सकता है? और याद रखना जिसने इस्लाम की हदों को तोड़ा है वो कभी बख्शा नहीं गया है, कभी नहीं बख्शा गया। अभी वक्त है बचा लो बेटियों को, अभी वक्त है बचा लो नस्लों को। मेरी कौम के नौजवानों
अगर घटिया से घटिया शक्ल वाला भी और बद से बदतर बंदा भी कोई अजीब हरकत सोशल मीडिया पे कर देता है, 3 दिन में हीरो बन जाता है। हाँ, 3 दिन में हीरो बन जाता। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मिंबर रसूल है, मैं इसका लिहाज करूंगा। वरना कितने नाम आए और चले गए, इसलिए कि ये झूठे लोगों ने झूठी शोहरतें दी थी। एक सच्चा आया था, 800 साल बीत गए, आज भी अजमेर में जिंदा है। इसलिए कि उसकी शोहरतें सोशल मीडिया और झूठों की बुनियाद पे नहीं, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा की चौखट से मिलने की बुनियाद। बातें बहुत हैं करने के लिए, कोशिश करें नौजवानों, निकलो, रील ना बना जी, पीछे हट जाए। रील से और रियल से जमीन और आसमान का अंतर। बेशक। आज जो हमारे घरों में झगड़े हो रहे हैं ना, इसकी वजह जानते हैं? इसकी वजह है सबसे ज्यादा नाटक और ड्रामे और सीरियल। सही कह रहा हूं? सच है। सीरियल, ड्रामा, ये किसकी स्कीम है? यहूदियों की। जी, यहूदियों की स्कीम। उसमें नाम अकरम रखा गया, नाम नईम रखा गया, नाम फरा रखा गया, नाम शाइस्ता रखा गया, नाम आयशा रखा गया, और हम अंधे होते चले गए। उसी की वजह से नाजायज ताल्लुकात की रस्में शुरू हो गई। उसी को देख करके बहू ने ससुर का एहतराम बंद कर दिया। उसी को देख के ससुर बहू के कंधे पे हाथ रखने लग गया और कह रहा फ्रेंड है मेरी। जब इतनी बेगैरती घरों में आएगी तो बताओ फिर दीन के मुहाफिज किधर पैदा होने? एक सीधी बात जान, गलत दवा पड़ जाए ना पूरी फसल बिगड़ जाती है, और गलत रोजी मिलती है तो पूरी नस्ल बिगड़ जाया करती है। ये याद रखिए, बचा लो अपनी नस्लों को। बंद कर दो ये सीरियल, खत्म करो, आग लगा दो टीवियों को। आज हो क्या गया है, जिन बेटियों को मस्जिदों की अजान की आवाज का इंतजार होता था, आज खड़ी देख करके सीरियल का इंतजार कर रही है। ससुर भी कंधे से कंधा लगा के बहू के बैठा है, वहीं पे बेटियां बैठी बेगैरतियों वाले काम चल रहे हैं, और हम कहते हैं मजा आ गया आज के सीरियल में। कसम खा के कहता हूँ, 30 साल जिंदगी के लिए 3 घंटे का सीरियल काफी नहीं है, 60 साल जिंदगी के लिए 30 दिन का सीरियल काफी नहीं है। आओ तुम्हें बताता हूँ, अगर जिंदगी सवार नहीं है तो सैयदे कायनात की पूरी जिंदगी उठा करके बेटियों के हवाले कर दो, जो खातूने जन्नत की नक्शे अमल पे चलेगी। दुनिया में कब्र पे आसान हो न हो, अल्लाह उसकी कब्र में जन्नत का ऐलान पहले फरमा डाले। क्या बात है हजरत, बेशक। लेकिन ये कब होगा? जब अमल बेहतर होंगे, अमल बेहतर होंगे। लेकिन हमने अमल को परे कर दिया, परे कर दिया, इतना परे कर दिया, मुझे 500 दे दो मैं तुम्हें जन्नत दे दूं, मुझे 100 रुपए दे दो मैं तुम्हें जन्नत दे जाऊं। अगर बंदा बिजनेस करता है सट्टे का, ब्याज का, और 500 रुपए सरका दिए, तो हम कह रहे हैं किसी को जन्नत ही देखना हो तो इसे देख ले। हाँ, इतनी सस्ती जन्नत। जन्नत कितनी मुश्किल थी, पूछ बिलाल से। इतनी मुश्किल जन्नत थी कि चर्बी जलती थी, पिघलती थी, उससे आग बुझ जाती थी। मजाक समझा जन्नत को हमने? हमसे तो कोई कह गया ना बस मरने की देर, जन्नत तेरी थाली में रखी होगी। महबूब के जब हाथ उठते थे, अल्लाह से उम्मत के लिए जन्नत मांगा करते थे। पता है तुम्हें? आज कह रहा मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, बहुत बिगड़ गया भाई। जहन्नम को पसीना, वो पुलसिरात जो अल्लाह ने बनाई है ना, महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? आका फरमाते, जब सहाबी ने पूछा था हुजूर कहाँ मिलेंगे, तो हुजूर ने जो जगहें बताई थी उनमें से एक जगह बताई थी कि मीज़ान पे मिलूंगा, हौज़े कौसर पे मिलूंगा। वहां ना मिल सकूं तो फरमाया कि फिर मैं पुलसिरात पे मिलूंगा। अहम मकाम होगा ना हुजूर, कैसे मिलेंगे? फरमाया उम्मत गुजरती होगी, मैं झोली फैला के कहता हूँ रब्बे सल्ली उम्मती, रब्बे सल्ली उम्मती। और ये कह रहा मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। हम कितने जरी हो गए अमल से, इतनी आंखें बंद कर ली हमने, इतनी आंखें बंद कर ली हमने। हाँ भाई, कि मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना।
हमने शराबियों को जन्नती कहा, हमने ब्याज वालों को जन्नती कहा, हमने हराम कमाइयों वालों को जन्नती कहा। इतनी सस्ती जन्नत नहीं है। हजरत बिलाल को अंगारों पे रखा जाता, चर्बी पिघलती, उससे अंगारे बुझ जाया करते थे, लेकिन बिलाल की जबान से अल्लाह अल्लाह की सदाएं बंद नहीं होती थी। मुझे बता तेरा अमल मजबूत है या नबी के बिलाल का अमल मजबूत है? अबू बकर सिद्दीक ने आके कहा था, यार बिलाल आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का नाम ले लिया कर, मुस्तफा को आहिस्ता पुकार लिया कर, ताकि ये तुझे जुल्म ना करे, तुझे सताए ना। 3 दिन चुप रखे, फिर तीसरे दिन मार पड़ रही है। कहा मैंने तुझे मशवरा दिया था कि चुप के अल्लाह का नाम लिया कर। बिलाल ने कहा था, यार अबू बकर तुझे क्या बताऊं, जब तक उसके नाम पे चोट ना खाऊं मुझे कलमा पढ़ने में मजा आता ही नहीं। हम राहत ढूंढ रहे, बीजेपी से हाथ मिला ले, राहत हो जाए, कलमा पढ़ने में फला पार्टी से मिल जाओ, वहां से सुकून हो जाएगा। कहते हैं जब तक दर्द ना होना कलमे में मजा ही नहीं आता। क्या बात है। और किसी ने हजरत बिलाल से कहा था, बिलाल ओ बिलाल बड़ी बातें करता महबूब की, इतना पीटा जा रहा है, महबूब तुझे छुड़ाने नहीं आ रहा है? आज तो जरा सी तकलीफ आ जाए तो लो, मुसलमान ही बचे थे मुसीबत के लिए, हम तो देखो गोश्त खाने वाले और हम पे ही मुसीबत आ गई है। कुरान कहता है तुम ये गुमान करते हो कि तुम ईमान लाओ और फिर तुम आजमाए ना जाओ, ये गुमान करते हो? एक एक बंदे को आजमाया जाएगा, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह चुका है ना, समझो उसे सुई के नाके में गुजरना है। तैयारी रखनी है, तैयारी इतनी सस्ती जन्नत नहीं है जितनी हमने बांट रखी है, बांट रखी है। सोचे जरा, बिलाल से कहा था, बिलाल महबूब तुम्हारा है, इतने नाम लेते हो और उसको तरस नहीं आता, वो तुम्हें छुड़ाने नहीं आता। तो उस पे भी हज़रत बिलाल ने कहा था चुप हो जा, जब तू बाजार जाता है ना तो हांडी को बजा बजा के देखता है कच्ची है कि पक्की है। फरमाया तू हांडी खरीदने से पहले बजा के देखता है तो मेरा महबूब क्या बिलाल को बजा के नहीं देखेगा कि बिलाल कच्चा है कि पक्का है? वो देखेगा नहीं कि कच्चा है पक्का है। तो भाई इस कच्चे पक्के के लिए तैयार रहना, इस कच्चे पक्के के लिए तैयार रहना। मेरे कहने से आप जन्नती नहीं हो जाओगे, मेरे ऐलान से आप जन्नती नहीं हो जाओगे। मैं जनाजा पढ़ा दूं आकर के, गारंटी नहीं है कि आप बख्शे जाओगे। रवैया ही गलत है, रवैया ही गलत है। हम सताने में सबसे आगे, बोलने में सबसे आगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला मुंह में पथरी रखे रहते थे, कंकरे दाढ़ के नीचे। कौन है? अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। इतनी अजमतों वाला शख्स जो मुस्तफा का यार गार भी है और मुस्तफा का यार मजार भी है, जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा था क़यामत में जब उठूंगा ना मैं, मेरे एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, दूसरे हाथ में उमर का हाथ होगा। वो मुंह में पथरी रख के रहते थे, क्यों? का डर लगता है कहीं मेरी जबान क़यामत में मुझे फंसवा ना दे, फंसवा ना दे। आज जितना बड़ा बिगड़ैल है ना, उतनी बड़ी बातें चौक में बैठ के करता। अरे छोड़ो मौलवियों की बातें, ये तो 14वीं सदी के मौलवी है। मौलवी चल यार बिगड़ा हुआ सही, तू अपनी तो फिक्र कर। मैं नहीं कहता हूं मुझे अच्छा को, मैं कहता हूं अपनी। कौन कह रहा था? एक भेड़िया कह रहा था कि 14वीं सदी के मौलवियों से तो अल्लाह ही बचा। तुझे किताब भी मिली तो भेड़िया की मिली, क्या लेके चले हो भाई? किधर जा रही है हमारी कौम? नौजवानों बदलो अपने आप को, डरो अल्लाह से, खशियत पैदा करो। और खशियत का अव्वल मरहला ये है कि जब भी कोई काम करो, कदम उठाओ तो सोचो ये कदम मेरे रब को पसंद है कि नहीं। बस इतना करना है। कोई बहुत बड़ी तस्वीर आपने नहीं लेनी है, जो और बैंत लेके यूं नहीं चलना है, और 10-12 गाड़ियां आगे पीछे नारे नहीं होने चाहिए। ये जरूरी नहीं, एक एक कदम उठने से पहले सोच लिया करो ये कदम मेरे मुस्तफा को पसंद है कि नहीं, ये जो लिबास पहन रहा हूं ये नबी को पसंद है कि नहीं, मैंने जो चेहरा बनाया है ये मुस्तफा को पसंद है कि नहीं, मैं जो जुमला बोलने जा रहा हूं ये शरीयत की हद के अंदर है कि नहीं। तेरी जबान से कहीं ऐसा ना हो किसी का दिल टूट जाए और तू दिल तोड़ के कब्रिस्तान जाए, तेरा बेटा कब्र पे खड़े होके कहे मेरे बाप पे किसी का एहसान हो, किसी के ऊपर मेरे बाप का कर्जा हो या मेरे बाप पे किसी का कर्जा हो, माफ कर दिया जाए। आज तेरे बेटे के कहने से कुछ नहीं होगा। जब ये कफन पहन के घर से चला गया तेरे बेटे ने माफी मांगी है, मसीहत का नकीब कह रहा था आज ऐलान से कुछ नहीं होने वाला है। ये मौके मैंने बार बार दिए थे, जब इसने चौक में खड़े होकर के एक गरीब को धक्का दे के हटाया था। दुनिया भूल गई लेकिन मेरी किताब में लिखा हुआ है, जब इसने किसी कमजोर को गाली दी थी दुनिया भूल गई है लेकिन मेरी
तकदीर मेरे तकदीर के कलम ने लिख दिया था, एक एक लम्हे का हिसाब होगा। आया के कब्र में आज इसी लम्हे का इंतजार था। आज बेटे की माफी काम नहीं आएगी, खानदान की माफी काम नहीं आएगी। ओ मेरे अजीज, आखिरी सांस से पहले अपने दुश्मनों से माफी मांग लो, दोस्तों से माफी मांग लो, वरना याद रखना ऊपर अज़ानें होती रहेंगी, नीचे मारे पड़ती रहेंगी। हुकूक अदा करके जाना, खुदा की कसम जो बंदे का हक अदा करके जाएगा अल्लाह अपने हक माफ करके उसकी कब्र को रोशन फरमा दे। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, माफ करेंगे एक दूसरे को, करेंगे माफ इंशाअल्लाह। माफ करो और याद रखना माफ करने वाला कभी छोटा नहीं होता। क्या बात, बेशक बेशक। कभी छोटा नहीं होता। फरमाया गया जो रूठे हुए को पहले सलाम करे अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। हसनैन करी, मैंने चूंकि अहले बैत की जी हाँ, जिक्र अहले बैत उन्हीं की मिसालें कोट कर रहा हूँ ताकि महफिल में बैठने का हक अदा हो सके। हम तो एक बात जानते हैं, कोई खतीब नहीं, मुकर्रिर नहीं, मसला कोई नहीं, गुलाम है उनके नौकर है और बात करते हैं। हमारा अपना तारुफ ये है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, माफ करने के आदि बने। इमाम हसन इमाम हुसैन में किसी बात को लेकर के अनबन हो गई। अनबन समझ रहे, अनबन समझ रहे, अनबन मीन्स नाराजी होगी किसी बात पे, गुफ्तगू बंद होगी। तीसरा दिन आया तो इमाम हुसैन ने इमाम हसन को खबर भेजी कि बड़े भैया से कहो आके मुझे सलाम करे। छोटे भाई ने बड़े भाई को खबर भेजी कि कहो मुझे आके सलाम करे। अच्छा, मोहब्बत इतनी थी और तालीम और तरबियत देखिए, छोटे भाई की खबर पहुंची तो आपने इन्हें कहा मैं क्यों जाऊं, मैं बड़ा हूं। फौरन आगे और आके सलाम किया, जवाब दे दिया। जब गुफ्तगू हो गई तो कहने लगे यार ये बता, मैं बड़ा था तू छोटा था, मुझे क्यों बुलाया, तू आके सलाम कर लेता। तो इमाम हुसैन ने मुस्कुरा के कहा था आप बड़े हैं। और नाना ने फरमाया जो पहले किसी को सलाम करेगा नाराज भाई को अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। इमाम हुसैन कहते मेरी तमन्ना ये थी कि मुझसे पहले मेरा भाई हसन जन्नत में जाए। ये दर्द रखिए पैदा आप दिलों में, ये प्यार तक़सीम कीजिए, माफ कीजिए। हम गैरों को क्या माफ करेंगे, हम सगों को माफ नहीं करते। अब्बा थप्पड़ मार दे तो कह रहा तुमने मेरी बेइज्जती कर दी। मेरे चार यारों में मेरी एक बात है, एक वैल्यू है, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जो बाप का थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, वो दुनिया की इज्जत के किसी भी मनसब के लायक नहीं होता है, किसी भी मनसब के। आज मैं पढ़ रहा था एक किताब में बात कर रहा था, मैं आज हैरत में पड़ गया। वो मैं रिवायत पढ़ रहा था, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत में कोई भी गुनाह लेके आ जाना, कोई भी गुनाह लेके आ जाना, लेकिन साथ में माँ बाप की फरमाबरदारी लाना, अल्लाह बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर देगा और माँ बाप के फरमाबरदार को अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। और फरमाया बड़े से बड़ी नेकी लेके आना और माँ बाप की नाफरमानी अगर लेके आए, बड़ी बड़ी नेकियों के बावजूद अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल देगा। इतनी बड़ी दौलत माँ बाप है जिनके पास है, वो कदर करे, उनके डांट डपट को अल्लाह की नेमत समझे। ये सबको मैसर नहीं होती है, सबको मैसर नहीं होती। ये तब पता चलेगा जब हमारे पास औलाद होगी, जब हम साहिब औलाद बनेंगे। आज हम परदेस आते, बच्चे पूछते हैं अब्बा मेरे लिए क्या लाओगे, तो हम खुद भी पूछते हैं बता तेरे लिए क्या लाए, बता तेरे लिए क्या लाए। कभी हमने ये भी पूछा अब्बा तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या लाना है। कभी पूछा, हमने पूछा करो उनसे, उनके कंधे दबाया करो बैठ के, उनके तलवों में बैठ जाया करो, यूं दबाया करो, यूं दबाया करो। क्या बात है, कब थक गया ना तूने, 18 साल पाला है, 25 साल मेरा बोझ उठाया, मैं तेरा बोझ उठाने लगूंगा। लेटाओ उन्हें आराम से, लेटाओ। कमाल ये नहीं है आपने 4 मंजिल मकान बना लिया, कमाल ये नहीं है कि आप 8 मीलों के मालिक हैं, कमाल ये नहीं कि आप भट्टे और फैक्ट्रियों के मालिक हैं, कमाल ये है कि माँ बाप जैसी दौलत आपकी झोली में मौजूद है। ये सबसे बड़े कमाल की बात है आपके लिए कि आप माँ बाप के साथ घर में रह रहे हैं, आपको माँ बाप की खिदमत का मौका मिल रहा है। अगर वो डांट दे उन्हें माफ कर दिया करो। और माफी क्या है, वो मारेंगे डांटे, आप उनकी मिल्कियत हो। शरीयत का हुक्म ये कि अगर माँ बाप औलाद को कत्ल कर दें तो उन पर किसास लाजिम नहीं है, और इसके बरक्स अगर औलाद माँ बाप को कत्ल कर दे तो वो उससे किसास लिया जाए, क्योंकि महबूब ने फरमाया तू और तेरी और दौलत ये तेरे माँ बाप की मिल्कियत है। आपसे मेरी गुजारिश है माफ करने के आदी बने और ऐसी जिंदगी गुजारी। तभी आपने सुना था इत्तेफाक के हवाले से, एक हो जाओ, एक हो जाओ। एक होने का क्या मतलब है, एक होने का क्या मतलब है, कह दूं 2 बातें जी जी। एक होने का मतलब क्या, आज हम जिस मकाम पे खड़े हैं ना, सही बात यह है
कि आज हम बिखरे हुए, आज हम बिखरे हुए, आज हम बिखरे हुए। एक आसान तरीका सिर्फ ये है, सुने कि चार बेटे एक बाप के बाप के ताबे रहे। बाप खानदान के एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के ताबे रहे और वो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत गांव के मुअज़्ज़ज़ आलिम के ताबे रहे। इस तरह से इत्तेफाक हो सकता, वरना इसके अलावा कोई सूरत नहीं है। हमारी कौम एक प्लेट चावलों पे लड़ जाती है जी। 5 रुपए का शादी कार्ड फैसले करेगा कि किसको साथ बैठना है और किसको नहीं बैठना है। 114 सूरतों वाला कुरान हमारे बीच में इतनी वैल्यू नहीं रख रहा है इस दौर में जितने 5 रुपए का कार्ड रख रहा है। ये कड़वी सच्चाई। कार्ड आ गया तो हम तेरे साथ खड़े, 2 बोटी खिला दी हम तेरे साथ थे, और कार्ड नहीं आया तो भले तू कितना बड़ा मुसलमान है हम तेरे साथ। ये आज हमारी कौम की सच्चाई है। मैं आपकी चापलूसी करके दलाली करके यहां से उठ के जाना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं इतना कड़वा बोलूं कि आखिरी सांस तक के बातें आपको याद रहे। 5 रुपए के कार्ड फैसले कर रहे हैं कि सब कहां लगनी है और कहां जमा होना है। बंद करो ये फजूलियात है। मैंने कहा कि बेटे बाप के ताबे हो, बाप खानदान के मुअज़्ज़ज़ शख्स के ताबे हो और मुअज़्ज़ज़ शख्स गांव के मुअज़्ज़ज़ आलिम के ताबे हो, और वो मुअज़्ज़ज़ आलिम इलाके के एक मुअज़्ज़ज़ आलिम को अपने इलाके का सदर मुंतखब करे, वो सारे उलमा उसके ताबे हो और वो सारे जाकर के अपने मरकज बरेली शरीफ के ताबे हो जाए और फिर ये ऐलान किया जाए बरेली वालों अब निकलो, अब जो तुम्हारा फैसला होगा वो पूरी उम्मत का फैसला है। बहुत अच्छा, सुभान। ये कब होगा? सबको करना पड़ेगा, ये सबको करना पड़ेगा। हम इकट्ठे हो के अपने मरकज तक जाए। आज ये रोना तो सब रो रहे कायद नहीं, लेकिन हम तस्लीम किसे करते हैं, मानते ही किसे हम कायद। हर मोहल्ले का अलग चूहा है। मैं तो चूहा ही कहूंगा जो कत्तर मिलते ही बजाज बन गया। हर मोहल्ले का अलग, और सबकी शरीयतें अलग हो रही है। शरीयतें भी अलग लेके चलने लगे। दीन वही है जो गरीब नवाज लेके आए थे। कान खोल के सुन लेना, उसी दीन की तर्जमान को आला हजरत कहा जाता है, और उसी रास्ते की जिसने लोगों के सामने शक्ल निखार के साफ करके जो पेश किया था, उसी रास्ते को मसलक आला हजरत कहा जाता है। बहकने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं है, हमें एक जगह इकट्ठा होना है। और डॉक्टर इकबाल का फिर वो शेर कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, करेंगे इंशाल्लाह इतने काम। मैं तो कहता हूँ ये अमरिया है, ठीक है, क्या है अमरिया। मैं आप लोगों से बाद में जाना हूँ, हमारे सलीम भाई इनके जरिए पहले अमरिया को मैंने जान लिया था। एक बात आपसे कह जाऊं, आप अगर अपने स्कूल भी ना बना सको, अपने मदरसे भी अगर आप ना बना सको ना, तो इतनी मेहरबानी जरूर करना कि आपके शहर में जो बच्चा पढ़ लिख करके अच्छे नंबर लेके आ रहा है ना, जैसे आज जलसा किया था, एक महफिल ऐसी रखना और गांव के टॉप बच्चे को कौम की तरफ से इनाम से जरूर नवाजना, उसकी हौसला अफजाई करना, एक कुर्सी डालना, कहना ये 98% नंबर लेकर के आया, इसे कौम मिलकर के अपनी तरफ से एक लैपटॉप गिफ्ट कर रही है, इसकी तालीम का खर्चा कौम उठाएगी, इसको आगे भेजने की जिम्मेदारी आज से हम ले रहे हैं। इतना करना शुरू कर दो, खुदा की कसम हर बच्चे में तालीम का शौक पैदा हो जाएगा। हम जानते हैं जिस कौम ने 70 साल से चादरें चढ़ाई हों, इतनी आसानी से वो स्कूल नहीं बनाएगी। ऐसा नहीं है मुसलमान गरीब है, जरा सा धनिया आता तो सबसे पहले होटल बनाता जाके, हाँ रेस्टोरेंट बनाता और नाम रख रहा अलबैक, अलफुरसत, अलमुरशद। ये डूब गए लुकमे लेके, हमें बेड़ा गर्क कर दिया इन चीजों ने। इतनी आसानी से हिम्मत नहीं होगी स्कूल बनाने की। तालीम अगर स्कूल भी नहीं बना रहे हैं तो जो अच्छा पढ़ने वाले बच्चे उनकी हौसला अफजाई करें, ताकि फिर हमारी कौम का बच्चा खड़ा हो और दुनिया को हिंदुस्तानी होने के साथ एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी बनता नजर आए। ये आपसे मेरी गुजारिश,
हमारी कौम के बच्चे साइंटिस्ट भी हो, इंजीनियर भी हो, मास्टर भी हो, कलेक्टर भी हो, एमबीबीएस भी हो, आईपीएस भी हो, ये सारी डिग्रियां होनी चाहिए। लेकिन ये कब होंगी? जब हौसला अफजाई करेंगे, है ना? एक उर्स के लिए हम 4 साल चंदा करेंगे, गलत नहीं कह रहे। और शादी करने के लिए ना बेटी की बाप हर चौक में भीख मांग लेता है, लेकिन कौम के लिए हमारी कौम खड़े होने के लिए तैयार नहीं। बदलो अपने रवैये, अच्छी कौम दो, एक अच्छी नस्ल। अब आप अच्छी नस्ल देंगे तो फिर हमारा हिंदुस्तान अच्छा होगा। हम जो बदनाम है ना, अपने कारनामों की बुनियाद पर बदनाम है, वरना इस्लाम तो इतना प्यारा मजहब है, जिसने इसे करीब से देखा है वही कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। हमारा मजहब इतना प्यारा मजहब है, इसलिए खुदारा बदलिए अपने आप को। फरमाया गया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। भाई सलीम रजा पीली बीती बच्चियों की तालीम का इंतजाम किए हुए हैं, हम अपनी बच्चियों को तालीम दें। उस पर तवज्जो इसलिए नहीं देते, हम एक सीधी सी बात कह देते हैं, बेटियां पराया धन होती हैं। बेटे को पढ़ाने पे 5 लाख लगा लेता है, बेटी की 5000 फीस नहीं देता, क्या फायदा? पराए घर चली जाएगी। सुन भाई, पढ़ा बेटी को भी इसलिए कि बेटा पढ़ेगा ना तो याद रख, बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। अगर यकीन ना हो तो मस्जिद में जाकर देखना, रोज फजर के बाद 50 लोग तुम्हें कुरान पढ़ते मिलेंगे, लेकिन फिर करवट में बैठ के उनके उठे हाथ देखना, कोई ये नहीं कहेगा अल्लाह इस कुरान का सवाब मेरे बाप को अता कर। पढ़ेगा होता जी, ऐसे फूंक मारेगा जैसे सारी बरकतें हैं उतार दी और पट 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 चल देगा। लेकिन इसके बरक्स बेटियों को देखना, माए तो है ना सबके घरों में, है तो देख, माँ जब भी कुरान लेके बैठती है, अपनी उम्र 70 साल आ गई है, और जब कुरान मुकम्मल करती है ना, झोली फैला के आंखें भिगो के कहती है अल्लाह इसकी बरकत मुझे मिले ना मिले, उस बाप को जरूर देना जो मजदूरी करके मुझे पढ़ाता रह गया था। ये बेटियां होती हैं कि आपको आखिरी सांस तक याद रखती हैं, और एक हम इन्हें पराया धन कह के नजरअंदाज कर देते। करने को तो बातें बहुत थी, लेकिन वक्त और तबीयत उतना साथ नहीं दे रही। फिर भी लगभग घंटे भर के करीब करीब बात होने वाली है। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा? एक अश्किल बहुत है, अगर कुछ असर करे। आज जिक्र अहले बैत है, याद रखिएगा, कायनात की सबसे पहली हाफिजा को सैयदा, सबसे कम उम्र में हाफिजा बनने वाली शख्सियत को सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहा जाता है। सबसे कम उम्र में 6 साल की उम्र में मुकम्मल कुरान की हाफिजा बन गई है। ऐसी शख्सियतें पढ़ें आप, इनको देखें आप, तालीम बड़ी चीज है, पढ़ाइए। हुजूर ने अपनी बेटी सैयदा कायनात को दीन दिया, और ऐसा दिया कायनात की सबसे बड़ी मुफ्तिया बनी है। हाँ, उम्महातुल मोमिनीन को भी अगर कुछ मामलात दरपेश आते थे तो वो सैयदा कायनात की बारगाह में हाजिर हो जाती थी। हाँ, और अगर सैयदा कायनात के हवाले से पूछना होता था तो वो उम्महातुल मोमिनीन की बारगाह में जाते थे, खास करके आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में। उनसे पूछते थे तुम बताओ सबसे ज्यादा हुजूर की तरह कौन लगता है? वो कहती थी दुनिया में अगर किसी को देखना है तो हुजूर की बेटी खातून जन्नत फातिमा को देखो, जो किरदार में और गुफ्तार में रफ्तार में सबसे ज्यादा अपने बाबा से मिला करती है। आज हम देखे तो सही, हम किस जगह पे खड़े, कहने को बहुत सारी बातें, एक हंगामा या महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। नौजवानों, अपने घर की बहन बेटियों की रील्स पे पाबंदी लगाओ। ये रील्स कहां से शुरू? सबसे पहले स्टोरी से शुरू होती है। घर की एक शादी का फोटो भाई वायरल करता है, उसमें बहन खड़ी होती है। जब भाई ने ये जरा सा सुराग खोल दिया ना, फिर पूरी दीवार बहनें गिरा देती है, फिर रास्ते नहीं रुकते। कुछ नहीं, वो कजिन की शादी की फोटो डाल दी होगी किसी ने, कैसे डाल दी? इतने बेगैरत कैसे हो सकते हैं? हमारे घर की गैरत दूसरों के फोनों में घूमती फिरे। हद तो तब हो जाती है जब अपनी बीवी की वीडियो बनवाता है मर्द खड़े होके बाहर, और कैमरे वाला गाड़ी, और मर्द बाहर खड़ा, और फिर वो वीडियो दोस्तों में तकसीम की जाती है। हाँ, वो पोस्ट की जाती है। फिर वलीमे में आने वाले कहते हैं भाभी की वीडियो भेज देना, तो बड़ा खुश है जैसे प्रमोशन हो रहा है। ये हालात है हमारी कौम के। इससे बड़ी बेगैरती की मिसाल क्या होगा? ऐसे 70 लाख कमाई पे महीने की लानत है जो घर की इज्जत बेच के हो रही है। हमें वो चटनी पसंद है जिसमें घर की इज्जतें महफूज रहती हैं।
कह रहे भाभी की वीडियो भेज देना। हाँ हाँ, इनका जरूर भेज देना, इनको जरूर भेजना। जब वो वीडियोस भेजी जाती हैं, तेरे घर की इज्जत कितने घरों में नीलाम हो रही है, कुछ तुझे अंदाजा? तूने एक को भेजी, एक ने दो को भेजी, दो ने पांच को भेजी, पांच ने 10 को भेजी। तू बड़ा ताज लगाए घूम रहा था, मुखिया है, प्रधान है, चौकीदार है, लेकिन ये भूल गया तेरे घर की इज्जत रात के 12 बजे किसी के बिस्तर पे वीडियो पे जूम करके देखी जा रही है, और तू गैरत की बात कर रहा है। तुझे गैरत क्यों नहीं आती है? तुझे पता क्यों नहीं है हया दुनिया की सबसे बड़ी दौलत को कहा जाता है, पर्दा दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। आज तुझे अली की बेटी की कहानी सुनाऊं। दुनिया सैयदा ज़ैनब कहती है आखिरी वक्त में आपके शोहर ने आपसे कहा था ज़ैनब तबीयत अलील है, चल के दवा ले ले। आप कहती है नहीं, मैं पर्दा नहीं छोड़ सकती। शोहर ने कहा था मुस्तफा की शरीयत है, इजाजत देती है तबीयत बिगड़ जाए तो तबीब को दिखाया जा सकता है। आप रो के कहती है आपने सच कहा है, एक शरीयत वो है जो तुम सुना रहे हो, एक शरीयत वो है जो मैंने करबला में देखी थी। का कौन सी शरीयत? का मेरे हुसैन ने कहा था ज़ैनब सर कटे तो कट जाए, लेकिन तेरे सर से दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए। का मेरे सरदार मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन पर्दा तोड़कर डॉक्टर के आगे नहीं जाऊंगी, ताकि कल कयामत में अपने बाप से कह सकूं अब्बा तेरी बेटी ने पर्दे का हक अदा करके दुनिया को नमूना पेश करके दिखा दिया। बहुत अच्छा यार हजरत। नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, सर जमीने अमरिया, जिक्र अहले बैत रसूल कॉन्फ्रेंस और से सैयद अबरार मियां। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, वादा करेंगे, वादा करें। बहुत थक गए, हद हो गई है, तकरीरें बहुत हो गई, जलसे बहुत हो गए, हद हो गई। अब सबको अमल करना पड़ेगा। सारे खतीब बन जाओ, सारे मुबल्लिग बन जाओ। ये कभी नहीं हो सकता कि मिंबर पे बैठने वाला आपके दरवाजे पे आके पहरा दे, मिंबर पे बोलने वाला आपके घर की जिम्मेदारी उठाइए, कैसे होगा? और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भाई बेगैरत हो गए। बुरा न मानिए, जब भाई एनर्जी ड्रिंक के नाम पे शराब पी के धुत पड़ा रहेगा, बहन किधर जा रही है, फिर पर्दे की रखवाली कौन करेगा? नौजवानों अगर ये शौक है तो बंद कर दो। 3-3 बजे तक मोबाइल चलाने बंद करो, ईशा पढ़ के सो जाया करो, जल्दी उठ जाया करो फजर में, ताकि उम्र में भी बरकत हो, रिस्क में भी बरकत हो। वरना उम्रें भी घट जाएंगी और रोजी तो खत्म हो ही गई है। ये क्यों आ रहे हैं अज़ाब? ये अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं। बदले अपने रवैये, सुबह उठे अल्लाह रसूल को राजी करें, बेटियों से कहे नंगे सर रोटी नहीं बनानी है, खाना भी बनाना है ना तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाना है, ताकि एक एक लुक़मे में रब के जिक्र का नूर पैदा हो जाए। ये बस इतना लाजिम कर लो। बहुत बड़ी बात मैंने आपसे नहीं मांगी है। हम कभी ये नहीं सोच सकते और ये ख्याल भी नहीं लाना हमें बेटियों की कमाई खानी है। आज एक खुमार है ना बेटी को MBBS बनाना, BUMS बनाना। तालीम औरतों की ज़रूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। दिल में आ रहा है बहुत कुछ कह जाऊँ आपसे, लेकिन कभी वक्त पे बैठाओगे ना तो फिर दिल की बात है दिल खोल के करूँगा। बस अब इशारे में समझ लो। बेटियों की डिग्रियों के लालच में उनकी इज्जतों का सौदा ना करो। कितनी बेटियां नौकरियां सिर्फ इसलिए बचा पाती हैं कि उन्हें अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ता है। मैं क्या बात आपसे कहूँ, कितनी बातें ऐसी है कि हम खुल के आपसे नहीं कह सकते। हमारी मान लो, खुदारा मान जाओ। हम वो बोल रहे हैं जहां तुम सोच भी नहीं सकते हो। हम वो बता रहे हैं आपको, बेटियों की कमाई के लालच में उनकी इज्जतों के सौदे ना करो। जितनी जल्दी हो सके उनकी शादी करके उनकी जिम्मेदारी से बरी हो जाओ। ये मत सोचना बराबरी का नहीं मिला, बराबरी का नहीं मिला। इज्जत लुटा के अगर बराबरी का मिल भी गया तो लानत हो तेरी बराबरी पे। इज्जत बचा गरीब के हाथ में बेटी का हाथ दे दे। अगर इज्जत बच गई तो तुझसे बड़ा कोई नहीं है, और इज्जत लुट गई तो तुझसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं है। फिर लाख तस्बीह लटकाना गले में, जो बेगैरती का थप्पा लग जाता है माथे पे फिर वो सजदों से नहीं धोला करता है। इसलिए खुदारा वक्त पे बच्चों की निकाह करें। ये कोशिश न करें कि साहब बराबरी का मिलेगा। मैं अब तो कह रहे हैं मैं बुलेरो दूंगा, ऐसे ही दामाद चाहिए, बुलेरो देगा। बता दामाद अगर बेगैरत होगा तो बुलेरो इज्जत बना देगी। क्या मसला है? वो बराबरी कहते किसे हो यार? 3 मंजिल का मकान उसका हो, 3 उसका हो। हमने बड़े बड़े अमीरों की जमीनें बिकती देखी है। हाँ, ऐसा दामाद ढूंढ जो रोज कमाता हो मगर हलाल कमा के लाता हो। बरकत के फैसले रब करेगा, जिंदगी के फैसले रब करेगा। कब तक किसको कितना देना ये फैसले रब करेगा। तू और मैं कौन होते? वो कहता जब मैं तुम्हें दे सकता हूं तो तुम्हारी औलाद को नहीं दे सकता।
तुम कौन होते हो इसमें टांग अड़ाने वाले? नहीं नहीं मैं करूंगा, मैं तू है क्या? है क्या? अगर पाबंदी लगा दूं तो लाखों की दौलत होते हुए एक घूंट जूस तेरे हलक से नहीं उतरने दूंगा। क्या करता नहीं है वो? नहीं लगा देता। मछली रखी है, पेट खराब हो गया, पक्की पकाई नहीं खा सकते, खा के दिखाओ। जब वो बंद करने पे आता तो मुंह पे ताले नहीं लगाता, ऐसी पाबंदी लग जाती है। तो खालिक भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है, रज़ाक भी अल्लाह है। अपने रिश्ते अल्लाह से मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने रब को राजी करने की तौफीक अता फरमाए। नौजवानों, बस एक आखिरी बात, रिश्ते रब से मजबूत करो, रिश्ते रब से मजबूत करो। नींद ना आ रही हो तो फिर मुसल्ले बिछा लिया करो, मजबूरी में बिछा ले मुसल्ला। नींद से नहीं उठ सकता है ना, अगर खुल गई आंख क्या मन के उठ चल मुसल्ले पे बैठ जा, फिर रो के क्या मालिक ले मैं आ गया, गुनाह बड़े हैं लेकिन तू भी करीम है, बख्श दे मालिक, हो गई खता। इतना कह दो, वो इतना करीम है, तेरे 40 साल के गुनाहों पे ऐसा कलम फेरेगा कि दोबारा तुझे वो गुनाह क़यामत में दिखाई नहीं जाएंगे। आओ ना, पलट के आ जाओ, लौट आओ रब की बारगाह, फिर मांगो अल्लाह से इज्जत बरकत। हाँ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा था, मालिक बता तुझे कब तलाश करे और तू कब मिलेगा? तो रब ने फरमाया था, मुझे आधी रात के वक्त तलाश करा करो, मैं आधी रात के वक्त मिला करता हूँ। आज कितने लोग नहीं ढूंढ रहे, नहीं ढूंढ रहे, हम फैक्ट्री ढूंढ रहे, रब नहीं ढूंढ रहे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। फरमाया गया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। मजबूती से थामने का मतलब ये है हुजूर के दीन पे मजबूती से अमल पैरा हो जाओ। आईने के आगे खुद को खड़ा करो। मौलवी जन्नती कह के गया, मैं भी हूं कि नहीं, जरा झांक के अंदर देखो, झांक के अंदर देखो। मौलवी तुझसे झूठ बोल देगा, नजराने लेने वाला बोल देगा, लेकिन दिल जो है ना, ये अंदर से बता देगा तू गलत है। ये खुद कह देता है, ये जो जुब्बा दस्तार है ना, ये ऊपर से ही है, अंदर से तू बड़ा खराब है, ये खुद बता देता। किसी से मत पूछो, अपने दिल से पूछो, और जो कमियां फिर दूर करो, फिर मरो, फिर मरने के मजे देखो। लोग रोएंगे तो हंसता हुआ जाएगा, और तेरे जनाजे की एक सदा होगी, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। और आला हज़रत फरमाते, तेरी नस्ल पाक में है। पढ़ सकते हो, पढ़ो ना, तकरीर 1 घंटा और बढ़ा दूं 1 घंटा और। अच्छा पढ़ो मेरे साथ, तेरी नस्ल पाक में है। वसीम भाई देखो ना बढ़वाओ, बैठ जाओ, मुझ पे भी रहम करो। मेरी तबीयत कैसी है, तुम मुझे सबसे ज्यादा यहाँ जान रहे हो, तुम मेरे साथ है ना। मैं आपकी मोहब्बतों की और आप लोगों की दावत की कदर। क्या बात है, सलामत रहे माशाल्लाह, ठीक है ना। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज का सबक बस इतना ही रखें, और मेरी बात को बस यूं समझे, सही थी तो दिल पे लिख के ले जाइए। मैंने कहा जब जनाजा उठेगा तो फिर बात ही कुछ और होगी। आला हज़रत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। अल्लाह सबको ऐसे बेटे अता करे जब आपके जाने के बाद उसकी कब्र ठंडी करने के भी रास्ते निकाले। बाप के जाने के बाद कागज सारे निकाल के लाते हैं कि जी ये दुकान भी अब्बा के नाम में थी, इस पे भी मुकदमा करके जीतना, ये जमीन भी अब्बा के नाम में थी। ओ भाई थोड़ी उस जमीन का कोना काट के कह कि अब्बा के इसाले सवाब के लिए महफिल सजानी है, ये किसी गरीब को देनी है, या किसी बेवा का घर इसमें आबाद कराना है, या किसी यतीम के हाथ पीले कराने, ये सोच के ना उसकी दौलत खर्च करो। फिर देखो, खुदा की कसम 40 भगोनों से अब्बा इतना राजी नहीं होगा जितना तेरे 2 लम्हों की रब की राह में खर्च करने से अल्लाह राजी हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको ऐसे बेटे अता करे, और अल्लाह सबके माँ बाप का साया सरों पर सलामत रखे। माँ बाप बड़ी दौलत है। एक बहुत खराब आदमी ने बहुत अच्छी बात कही थी, कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माने तब आसमान छुआ, है ना। तो ये बहुत जरूरी चीज है। इन चीजों को जरा अपनाने की कोशिश करें, माँ बाप को अपनाएं, उनकी दुआएं हासिल करें, उनकी खिदमत करें, और कोशिश करें अल्लाह रसूल को राज़ी करने। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। मौत का कुछ नहीं पता, पता नहीं कब किसकी बारी आ जाए। ये नहीं हो सकता है कि कल मेरी मौत की खबर आपको हो, और ये भी हो सकता है कि आपकी खबर मुझे हो जाए। सारे लाइन में लगे हुए, आज मेरी कल आपकी बारी है।
तो फिर तैयारी अल्लाह हम सबको करने की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए गलातुल को माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा